और अब खबर सुल्तानपुर से। 6 दिन पहले हुए डकैती के 3 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ। हालांकि 11 आरोपी अब भी फरार है, लेकिन इन तीनों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। तारीख 28 अगस्त, जगह ठठेरी बाजार, सुल्तानपुर। इसी बाजार में सोने चांदी की दुकान में डकैती हुई थी। नकाबपोश बदमाशों का पूरा गैंग बंदूक के बल पर दिन दहाड़े बड़ी डकैती को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। आरोपियों की तलाश तेज हुई। कई टीमों का गठन किया गया। फिर 6 दिन बाद बदमाशों का पुलिस से सामना हो गया और इस एनकाउंटर में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अमेठी के रहने वाले सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन के रूप में हुई है। के बारे में कल रात को सूचना मिली थी पुलिस को कि ऐसे 3 अभियुक्त है जो लूट में जो एक ऐसे पल्सर पे बाइक पे जा रहे हैं काले रंग की, जिसके नेम प्लेट्स वगैरह में ग्रीन नंबर प्लेट वगैरह में ग्रीन वगैरह लगे हुए हैं। पुलिस ने अपनी घेराबंदी की। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बिरवा इंटर कॉलेज के आसपास पुलिस ने इनको क्लोज किया। इसको अरेस्टिंग जब करने की लोगों ने कोशिश किया। इन लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर की गई। जो पुलिस बल मौजूद थे अपने आत्मरक्षा गोली चलाए, जो अभी कार्रवाई की, जिसमें इनमें 3 लोगों को गोली लगी। इनका नाम प्रभुश्री, त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन। जब इनसे इनिशियली पूछताछ किया गया, सभी ये कबूल किए कि ये लोग उस डकैती में सम्मिलित थे। हालांकि मामले में 11 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि अब इनके पकड़े जाने के बाद वो भी जल्द गिरफ्त में होंगे। पुलिस की माने तो घटना को अंजाम देने के लिए सभी बदमाश पिछले 20 से 25 दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस की माने तो इस डकैती के सरगना ने दूसरे जिलों से बदमाशों को हायर किया था। ज्वेलर्स की प्रॉपर रैकी की गई थी और पूरी योजना के साथ डकैती को अंजाम दिया गया था। सुल्तानपुर का एरिया है, उसमें भी रैकी किया। इसमें ऐसे लोगों को रिक्रूट किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं जो मेनली जो 3 लोग पकड़े गए, ये जनपद सुल्तानपुर के बगल के जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट है, उसको बिपरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके लिए ये एरिया वेल नोन एरिया है, बीच में आते रहते हैं। इस तरीके से और भी लोगों को रिक्रूट हुए और भी लोगों के गैंग के जो है वो भी सक्रिय हुए। उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फर्दर पूछताछ हम लोगों ने की, उसमें पता चला कि कुछ 11 लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं इस डकैती में, जिनके ऊपर कार्रवाई हेतु अलग से 7 टीमें बनाई गई है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से लूट के करीब 15 किलो चांदी के गहने, 38,000 नकदी, असले, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की है। मुठभेड़ गोड़वा गांव के पास हुई, जहां तीनों बदमाशों के साथ गोलीबारी में एक सिपाही भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। नोएडा में एक शख्स पत्नी की डिमांड पूरी करने के लिए चोर बन गया। पत्नी और एक दूसरे साथी के साथ मिलकर उसने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने पकड़ा तो कहानी सुनकर लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर पत्नी की ये कैसी डिमांड। वाइफ के लिए वाइन शॉप में चोरी। महंगी शराब की शौकीन पत्नी। पति ने तोड़ दिया वाइन शॉप का ताला। पुलिस की गिरफ्त में इन 3 आरोपियों में पति, पत्नी और उनका एक रिश्तेदार है। लेकिन इनका जुर्म सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा भी कोई करता है क्या। नोएडा की थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने महिला काजल, उसके पति सूरज और तीसरे साथी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गैंग ने हाल ही में शराब के ठेके पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के पीछे की वजह थी काजल की जिद। काजल ने महंगी शराब पीने की इच्छा जताई और पति सूरज से कहा, मुझे महंगी शराब पीनी है। बस फिर क्या था, पति सूरज ने वाइन शॉप में चोरी का प्लान बनाया और घटना को अंजाम दे डाला। एक शराब की दुकान में देर रात चोरी हुई थी और जिस घटना के अनावरण के लिए एसीपी तृतीय के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी और उस टीम को सफलता
मिली है, इसके अंतर्गत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक महिला है काजल और इसका पति है सूरज और तीसरा है कुलदीप। ये जो ऑटो है, ऑटो में बैठकर इनका जो मनाई ये है कि रात में बैठते हैं, पति पत्नी दोनों ऑटो में बैठते हैं जिससे कि किसी को अंदेशा ना। काजल को महंगी शराब पीने की लत लग गई थी। गैंग ने हाल ही में शराब के ठेके पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से ऑटो, लोहे का सब्बल बरामद किया है। किसी को शक न हो इसलिए घटना वाले दिन काजल भी साथ में ऑटो में बैठकर जाती थी और योजना के मुताबिक चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। काजल और सूरज ने लव मैरिज की थी, लिहाजा काजल की डिमांड को सूरज भी मन लगाकर पूरा करता था। लेकिन इस बार शराब की डिमांड पूरी करना भारी पड़ गया और पुलिस ने पकड़ लिया। घटना और सूरत में भी कार्य की गई थी। दोनों घटनाओं का खुलासा किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो चोरी में पैसा गया था उनमें से 26,000 रुपये बरामद किए। 2017-18 से ही इसका सूरज का आपराधिक इतिहास है। इस बारे में हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं और ये पति पत्नी दोनों पहले से परिचित भी रहे हैं। शादी के पश्चात इनके द्वारा जो चूंकि ये लोग शराब पीने के शौकीन हैं, महंगी शराब पीने के शौकीन हैं, इसलिए ये लोग कैश चोरी करते हैं। पत्नी को गर्लफ्रेंड मानकर उसकी हर डिमांड पूरी करना सूरज को भारी पड़ गया। सुनहरे ख्वाब देखने वाला सूरज, उसकी पत्नी काजल अब अपने तीसरे साथी कुलदीप के साथ सलाखों के पीछे है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। विदेशों में डॉलर वाली नौकरी का सपना, मोटी सैलरी, अच्छी जिंदगी का लालच देकर कबूतरबाजी का धंधा खूब फलता फूलता है, लेकिन कई बार लोग इसके शिकार हो जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर यूपी बिहार के कुछ ऐसे ही लोग विदेश जाने के लिए पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनका टिकट, उनका पासपोर्ट, उनका वीजा सब कुछ फर्जी है। जब मुंबई से खबर कुशीनगर पुलिस तक पहुंची कि ये उनके इलाके से ही खेल खेला जा रहा है, तो पुलिस के कान खड़े हो गए और अब पुलिस ने जो खुलासा किया है वो विदेश में नौकरी की चाहत रखने वालों को देखना बहुत जरूरी है। कबूतरबाजी का इंटरप्राइजेज। विदेश भेजने के हसीन सपने। नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलने वाले गैंग को पकड़ा गया है। 225 पासपोर्ट, सैकड़ों वीजास, 20 फर्जी मुहर, हर कैंडिडेट से 55,000 रुपए की बात हुई। वीजा ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे। डॉलर वाली नौकरी का झांसा। इन लोगों ने हमको नकली वीजा दे दिया एडिटिंग करके। फिर उसके बाद ऑफर लेटर भी जो दिया वो भी जिस कंपनी का था वो भी गलत था। वो भी मतलब सारी चीज़ें जो भी थी एडिटिंग थी। यूपी टू बिहार जालसाजी के तार। हर कैंडिडेट से 55,000 रुपए की बात हुई। वीजा ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे। तस्वीर नंबर 1, पासपोर्ट गिनते गिनते आंखें थक जाएंगी। तस्वीर नंबर 2, बरामद सामान ढूंढते ढूंढते पीड़ित थक गए। तस्वीर नंबर 3, बरामद कैश गिनते गिनते शाम हो गई। ये कैश के बदले विदेश भेजने वाले गैंग पर सबसे बड़ा एक्शन है, जिसके तार बिहार के पटना से जुड़े हैं, लेकिन अपराध को अंजाम दिया जा रहा था कुशीनगर में बैठकर। बिहार में सैकड़ों युवाओं को ठगी का शिकार बनाने के बाद यह गिरोह यूपी के कुशीनगर में सक्रिय हुआ था। इस गिरोह के सदस्य युवाओं को विदेश में नौकरी का सब्जबाग दिखाते और फिर अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। पुलिस ने गिरोह का खुलासा करके न केवल सैकड़ों युवाओं को ठगी से बचाया है, बल्कि उनका पासपोर्ट भी बरामद कर दिया है। पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपी यूपी बिहार के सैकड़ों बेरोजगार लड़कों को विदेश भेजने के नाम पर ठग चुके हैं। पुलिस ने इस गिरोह से 225 पासपोर्ट, 3 लाख कैश, मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज, मुहर, स्कॉर्पियो और बाइक बरामद की है। शो में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलने वाले गैंग को पकड़ा गया है, जिनके पास से 3 लाख नगद,
225 पासपोर्ट, सैकड़ों वीजास, 20 फर्जी मुहर, सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, गाड़ी इत्यादि बरामद की गई है। दरअसल कुशीनगर पुलिस के पास कुछ पीड़ित पहुंचे। उन्होंने बयां किया कि वो मुंबई से आ रहे हैं, जहां से इन पीड़ितों को अलग अलग देश में नौकरी के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि टिकट, पासपोर्ट और नौकरी का ऑफर सब फर्जी था। साउथ अफ्रीका में एक बेनिन कंट्री है, उसी कंट्री में हमको काम के लिए भेज रहे थे यहाँ से जो एजेंट थे, और हमसे बोला गया कि 55,000 रुपये लगेगा और आपको 30,000 अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा वीज़ा आने के बाद, फिर टिकट जब हम देंगे तो बाकी का पैसा आपको देना है, और आपका सैलरी $900 रहेगा मंथली, और 2 घंटा ओवर टाइम रहेगा। इसके बाद इन लोगों ने हमको नकली वीज़ा दे दिया एडिटिंग करके। फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर भी जो दिया वो भी जिस कंपनी का था वो भी गलत था, वो भी मतलब सारी चीज़ें जो भी थी एडिटिंग। पीड़ितों की शिकायत सुन रहे पुलिस अधिकारी को इसमें किसी बड़े खेल का शक हुआ। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि ये ठग जय अम्बे इंटरप्राइजेज के नाम से ठगी का दफ्तर चला रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर छापेमारी की तो इनके दफ्तर से बरामद चीजें देखकर हर कोई दंग था। इस गैंग के टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग के सदस्य जो हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं। एक जय अम्बे कंसल्टेंसी खोली थी इन्होंने और उसके माध्यम से लोगों को बताया कि हम आपको विदेश भेजेंगे। इस केस में वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है बेनिन, वहां के लिए बात ही हर कैंडिडेट से 55,000 रुपए की बात हुई थी। पुलिस ने जब बरामद चीजों को इकट्ठा किया तो अपराध के दस्तावेजों का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसमें 225 पासपोर्ट, 3 लाख कैश, दर्जनों फर्जी ऑफर लेटर, सैकड़ों रिज्यूम और QR कोड, 20 फर्जी मुहर, 22 सिम कार्ड। इसके अलावा ठगी में इस्तेमाल कार, बाइक और एक पूरा ऑफिस सेटअप बना रखा था। ये लोग 225 लोगों के पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लिए थे, ये कह के कि हम आपको भिजवाएंगे विदेश, जबकि 2 महीने 3 महीने तक हो चुके थे और ये पासपोर्ट भी जब पड़े थे। वीजा, ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे। सिम कार्ड भी फर्जी रखे हुए थे, अपना नाम भी बदल के ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। फेक मेडिकल भी कराते थे, जो कि कैंडिडेट से 5,000, 4,000, 8,000 तक रुपए लेते थे और एक फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र 500 रुपए का वो उनको जारी करते थे। पुलिस ने जब इन अपराधियों के अपराध का तरीका समझने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये जालसाज शिकार को फंसाने के लिए कबूतरबाजी वाली टेक्निक इस्तेमाल करते थे, यानी दाना डालकर लोगों को फंसाते थे। सबसे पहले विदेश में नौकरी का ऑफर देते थे, फिर पासपोर्ट वीजा के नाम पर पैसे ठगते थे। ऑफिस में ही फर्जी वीजा पासपोर्ट तैयार करते थे। विदेशी कंपनी का फर्जी ऑफर लेटर भी बनाया जाता था। फिर मुंबई से फ्लाइट पकड़ने के लिए क्लाइंट को भेज देते थे। लेकिन जब पीड़ित मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते तब पता चलता कि उनका वीजा, पासपोर्ट सब फर्जी है, यानी वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। वीज़ा मंगवा दिया और पैसे हमसे 30,000 रुपये लिया और मैंने वीज़ा हमारे मोबाइल में मंगवाया, उसके हिसाब से मैंने पैसा उसको दे दिया। कितना पैसा दिया और कहाँ भेज रही थी कंपनी आपको? कंपनी साउथ अफ्रीका भेज रही थी सर। कैसे शक हुआ आप लोगों को? शक सर, मैंने MSC में चेक कराया, वीज़ा उसमें MSC में सही दिखा रहा था। बाद में 25 तारीख को पता चला, सब भग गए यहाँ से। पुलिस की तफ्तीश में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि ये सभी शातिर ठग बिहार के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन ठगों ने पहले पटना में ठगी का सेंटर खोला था, वहां सैकड़ों लोगों से ठगी कर बच निकले। लेकिन यूपी में अपराध को अंजाम देकर ये कबूतरबाज इस बार पूरे फंस गए। और ऐसे जो भी गैंग अगर सक्रिय हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, जनता को के साथ ठगी का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे में जो पीड़ित है वो कई जनपद हैं आसपास पूर्वांचल के, उससे संबंधित है। और साथ ही साथ बिहार के कई जनपद, गोपालगंज, सिवान, छपरा इत्यादि जनपदों से भी हैं। और भी ऐसे जो कंसल्टेंसी होगी उनके खिलाफ हमारा आगे अभियान चलता है। दरअसल कुशीनगर में ठगी का सेंटर चलाने के पीछे भी इन ठगों की एक रणनीति थी। यहाँ से बिहार के सीवान, छपरा जैसे कई जिले नजदीक पड़ते हैं। इसके अलावा यूपी के देवरिया जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में बेरोजगार इनके निशाने पर थे। लेकिन जालसाजी का ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। कई जनपद हैं आसपास पूर्वांचल के, उससे संबंधित है। और साथ ही साथ बिहार के कई जनपद, गोपालगंज, सिवान, छपरा इत्यादि जनपदों से भी हैं। और भी ऐसे जो कंसल्टेंसी होगी उनके खिलाफ हमारा आगे अभियान चलता है। पुलिस ने ठगी के खेल का भंडाफोड़ करते हुए
7 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस खुलासे के बाद पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, क्योंकि उनके पैसे और सामान वापस मिलने की उम्मीद जगी है। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर, जहां कोई खतरा नहीं, कोई तगड़ा पहरा नहीं, जहां से हर दिन दोनों देशों के लोग बेरोक टोक आते जाते हैं। अब उसी इंडो नेपाल बॉर्डर को कुछ लोग चीन से तस्करी का रूट बना रहे हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों ने चीन में बना और नेपाल के रास्ते तस्करी कर लाया जा रहा संदिग्ध केमिकल बरामद किया, जिसकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही है। यूपी के तस्करों का कमाल, तस्करी चाइना टू नेपाल। 360 बोरियों में चीनी केमिकल। खीरी में कौन कर रहा इतना बड़ा खेल? इंडो नेपाल बॉर्डर पर सबसे बड़ी रिकवरी। नेपाल से सटा लखीमपुर खीरी का जंगली इलाका। इस रूट पर अमूमन दोनों देशों के लोकल लोग ही आते जाते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार के सिलसिले में हर दिन दर्जनों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन उस दिन एसएसबी और पुलिस के जवानों को पीले तिरपाल वाले एक ट्रक की तलाश थी। सूचना के बाद पुलिस ने मेरे पीछे की जो आप गाड़ी देख रहे हैं, डीसीएम गाड़ी है, इसको पकड़ा है। ये इंडो नेपाल बॉर्डर से तस्करी करके नेपाल के रास्ते से हरियाणा के सोनीपत ले जाने का इसकी कोशिश की जा रही थी। इसके अंदर 360 कट्टे ऐसे मिले हैं जो एक केमिकल मिला है। इसके केमिकल के ऊपर मेड इन चाइना की मोहर लगी हुई है और इसके ऊपर जो एस सोडा के नाम पे लिखा हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की है तो ये बताया जा रहा है कि सोडा नहीं पाया गया है। कहीं ना कहीं इसको पुलिस ने एफएसएल की टीम के द्वारा जांच कराने के बाद इसको लैब में भी भेजा है। बॉर्डर पर इतना पहरा देखकर तस्करों का गैंग बेधड़क हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना अपने गांव में घुसने जैसा था। लेकिन जैसे ही जवानों ने ट्रक की तलाशी शुरू की, सभी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल से आने वाला सामान नहीं, बल्कि एक चीनी चाल थी, जिसमें शामिल थे कुछ लालची तस्कर। एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक ट्रक जा रही है जिसमें संदिग्ध माल है, और ये कलर में व्हाइट तो नहीं है, पीले कलर का माल था, पाउडर नुमा है, क्रिस्टल है, और इसमें जो कट्टे हैं उसमें करीब जो लिखे हुए हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ था, और ये बताया गया कि इसमें सोडा ऐसा है। बाद में जब उनके पेपर को देखा गया तो पेपर संदिग्ध लगे हैं। पेपर में भी कुछ हेराफेरी की गई थी, और जहाँ तक इसी सोर्स की बात है तो ये पता लगा कि ये कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ से माल को लाया गया। पुलिस ने ट्रक में लदी बोरियां उतारकर तलाशी लेना शुरू किया तो पहले बताया गया कि ये सफेद पाउडर डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, लेकिन फिर पता चला कि केमिकल का रंग एकदम अलग है, जिससे साजिश और शक दोनों गहरा गया, क्योंकि चीन से तस्करी वाया नेपाल की पहली बार रूट का टेस्ट हो रहा था। अभी तो ये तय नहीं किया जा पा रहा है कि वास्तव में ये जो पाउडर नुमा जो पदार्थ है वो क्या है, लेकिन जिस तरह इसकी कीमत और कैरी करने के लिए पैसे मिल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ इसकी कीमत ज्यादा रही होगी और ये गलत ढंग से इसको भेजा जा रहा है। बरामद केमिकल पर मेड इन चाइना की मार्किंग थी, लिहाजा पुलिस के सामने अब कई बड़े सवाल थे। क्या इस केमिकल की चीन से तस्करी की गई? क्या वाया नेपाल चीन से तस्करी नया रूट बन गया? बरामद चीनी केमिकल से क्या बनाया जाना था? क्या इंडो नेपाल रूट से पहले भी चीनी सामान लाए गए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब खीरी पुलिस तलाश रही है। अभी हम लोग इसकी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जहां जैसे जो इसमें लोग शामिल हैं, करीब 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। वो ये जांच कर रही है कि माल कहां से आए थे, एग्जैक्ट सोर्स क्या था, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको कहाँ डिलीवर्ड किया जा रहा है। सोडा ऐसा है, लेकिन सोडा ऐस का कलर व्हाइट होता है। हम लोगों ने कुछ स्पेशल विंग को भी इसको दिखाया है और इसकी जो सैंपलिंग करके एफएसएल को भेज रहे हैं। फिलहाल बरामद केमिकल के सैंपल एफएसएल को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने करोड़पति ग्राम प्रधान सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
दावा किया जा रहा है कि ये तस्कर चीनी केमिकल नेपाल और लखीमपुर खीरी के रूट से सोनीपत हरियाणा में सप्लाई होने थे। एक बोरी में 50 केजी के लिखे हुए थे, लेकिन उसमें 25 केजी ही पाउडर मिले हैं। हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं। मैंने फिर भी पहले भी बताया कि आपको कि इसके जो जहाँ जो लिंकेज हैं, सर्विलांस टीम की मदद से वो लिंकेज को देखा जा रहा है कि वास्तव में ये कहाँ से आ रहे थे और कब से ये चल रहा था और कहाँ इसको डिलीवर किया आया था। इसमें जो भी संदिग्ध हैं, जैसे 3 लोगों के नाम आए, संदिग्ध लोगों के नाम आए, उनकी भी तलाश की जा रही है। इनके जो पहले के जो लिंकेज थे उसको भी तलाशा जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से केस को खंगाल रही है। वैसे भी लखीमपुर खीरी का चंदन चौकी इलाका लोकल तस्करों के लिए मुफीद रूट बन चुका है, जिस पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने काफी हद तक लगाम लगाई। लेकिन करीब 2 करोड़ की केमिकल की तस्करी का सच सामने आने के बाद सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान भी अब बेहद मुस्तैद हो गए हैं, जबकि खीरी पुलिस भी इस रूट पर पल पल नजर रख रही है। लखीमपुर खीरी से न्यूज 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। उधर मेरठ में 7 साल की बच्ची का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और किडनैपर्स को बच्ची छोड़कर भागना पड़ा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों के पीछे पड़ गई। एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए तो अपहरण की कहानी को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें मेरठ शहर की हैं। 7 साल की मायशा स्कूल से लौटी ही थी, तभी घात लगाए कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। सोमवार को दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग सहम गए। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में रहने वाले जल निगम के जेई महबूब की बेटी मायशा का अपहरण कर बदमाशों ने फिरौती मांगने में भी देर नहीं की। कुछ ही देर में जेई को फोन कर 3 करोड़ रुपए फिरौती मांग ली। आनंद फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद नाटकीय अंदाज में बदमाश बच्ची को सकुशल छोड़कर भाग गए। उसके बाद बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आकाश, राजू और अजय पकड़े गए। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। 6 वर्षीय बच्ची के अगवा होने की सूचना थी। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पूरे एरिया का नाकाबंदी की गई तथा लगातार चेकिंग की जा रही थी। अगवा होने के करीब 2 घंटे बाद बच्ची सकुशल स्वयं वापस आ गई थी। इसमें जो शुरुआती जो हमने इनसे पूछताछ की, घर में परिजनों से इनसे पूछताछ की थी, CDR देखा और जो हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू इनके जो पूर्व में ड्राइवर था आकाश, वो उसकी गतिविधियां हमें संदिग्ध नजर आ रही थी। उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। मेरठ में सरेआम हुई अपहरण की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, लेकिन जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। मुठभेड़ में घायल हुआ मुख्य आरोपी आकाश जेई महबूब का पूर्व ड्राइवर है। आकाश को 50,000 रुपए चोरी के आरोप में बेइज्जती के बाद नौकरी से निकाला गया था। मुजफ्फरनगर में अगली खबर का रुख करें, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।